Hey guys, so welcome back again with the same topic Bollinger Band. How to trade a Bollinger Band. ठीक है, हाउ टू एंट्री मतलब एंट्री कैसे करते हैं जब भी हम Bollinger Band के ऊपर ट्रेड लेते हैं। तो ये वीडियो बनाने का रीजन मेरे पास आज इसलिए था क्योंकि आज जो है वो 29th ऑफ जून है। ठीक है, तो मंथली क्लोजिंग हो रही है। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या है मेनली कि मंथली क्लोजिंग पे ही हमें जो है वो स्टॉक्स काफी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो आज ही मैंने कुछ स्टॉक्स बेचे हैं। मैं अगली वीडियो में उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो मेनली आज हमारा रीजन क्या है कि एक तो कि इसमें ट्रेड को एंटर कैसे करना है, हाउ टू एंटर बुलिंजर बैंड ट्रेड इन अ पर्टिकुलर स्टॉक। किसी स्टॉक को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हाँ ये स्टॉक में हमें एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है बुलिंजर बैंड को ट्रेड करने का। हमें सबसे बड़ा रूल क्या है, वीकली टाइम फ्रेम हो या मंथली टाइम फ्रेम हो। तो इन सब में सबसे बड़ा रूल क्या है कि जो प्राइस है वो अपर बुलिंजर बैंड पे होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन कर लो कि प्राइस अपर बुलिंजर बैंड पे है या नहीं, जिसको हम बोलते हैं बुलिंजर बैंड ब्लास्ट। ठीक है, तो आप एनके सर की वीडियो भी जाके देख सकते हो। इनका चैनल एनके स्टॉक टॉक के नाम से है। उनके ऊपर बुलिंजर बैंड की वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप उनको भी फर्स्टली देख सकते हो। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप वो मुझसे भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने कुछ इसमें अपना ही अलग तड़का लगाया है। ठीक है, तो कुछ बातें आपको वहां से समझ आएंगी, कुछ बातें जो है वो मेरे पास से समझ में आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या था कि प्राइस जो है वो बुलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड रूल क्या है कि प्राइस 5 एसएमए के ऊपर भी होना चाहिए। 5 एसएमए का मतलब क्या है कि 5 डे की सिंपल मूविंग एवरेज, चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम हो चाहे वो मंथली टाइम फ्रेम हो, बस हमें इतना ही देखना है। ठीक है, और एक एंट्री हो रहा है, जा तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में होने के बाद जब वो यू शेप में प्राइस जब वो 20 एसएमए बुलिंजर बैंड की जो सेंटर लाइन है वो 20 एसएमए को अगर ब्रेक करे तो हमें उस टाइम भी हम उस स्टॉक्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिस्टम के जरिए चलते हैं, कुछ चार्ट्स देखेंगे, चार्ट्स में कैसे हम एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी आज मैंने जो है वो वॉच लिस्ट प्रिपेयर करनी है। मैं बेसिकली नाम नहीं बताऊंगा किसी भी चीज का बिकॉज ऑफ द सेबी गाइडलाइंस। तो मैं सिर्फ आपको चार्ट्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ओनली चार्ट्स विदाउट एनी नेम, हमें चार्ट में क्या दिख रहा है। तो चलो सिस्टम में चलते हैं, तो उसमें बताते हैं वो कैसे चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। रोक दे बोले, काला काला वा टच कर पहला हल्का जा स्क्रीन पे आ गया हूँ, स्टॉप कर दे। हे गाइस, सो अब हम चार्ट के ज़रिए देखते हैं कि ट्रेड को कैसे एंट्री और एग्जिट में करनी है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो हमारी एंट्री की होगी, फिर सेकंड वीडियो जो है वो हमारी एग्जिट की होगी। तो आज 30th ऑफ जून है, मंथली क्लोजिंग है। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स मैंने जो है वो वॉच लिस्ट किए हुए हैं, तो उसमें आओ अगर हम एनालिसिस करते हैं कि उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कैसे नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक मिनट रुको, हाँ जी, तो जब हम ये फर्स्ट शेयर की बात करें, ठीक है जी, तो ये भी फर्स्ट जो शेयर है मंथली क्लोजिंग है। ठीक है, अब फर्स्ट रूल क्या था कि कैंडल जो है वो बुलिंजर बैंड ब्लास्ट होना चाहिए। बुलिंजर बैंड ब्लास्ट का मतलब क्या है कि जो कैंडल है वो अपर बुलिंजर बैंड लाइन, ये जो अपर रेड वाली लाइन है, इसके ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए। देखो अप्रैल 2026 में क्लोज हुआ, फिर उसके बाद मई 2026 में भी ऊपर क्लोज हुआ, और जून 2026 में भी ये कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज हुई। तो फर्स्ट रूल हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई करता है कि कैंडल क्लोज हो गई है। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या है कि वो 5 एसएमए के ऊपर है या नहीं। अब यहाँ पे देखो 5 एसएमए के ऊपर भी है। इसके साथ में आप तीसरी कंफर्मेशन ये भी ले सकते हो कि हिलेगा मिलेगा बाइंग में है या नहीं। तो अगर हम देखें हिलेगा मिलेगा को, तो ये देखो हिलेगा मिलेगा भी बाइंग में है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टॉक है वो एक वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे अगेन
ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है, वीकली टाइम फ्रेम है। अगर हम इसको शिफ्ट करें, देखो अब जैसी मैं बात करूं, कैंडल जैसी क्लोज होती है, सपोज करो ये कैंडल क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद क्या होता है कि हमने वो किया, वही बुलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज है, 5 के ऊपर है, हिलेगा मिलेगा, बाइंग में है। ठीक है, ये रूल एग्जीक्यूट होता है। अब आप उसके बाद देखो कि प्राइस कैसे एग्जीक्यूट, कैसे एक ब्यूटी की तरह जो है वो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब रिसेंट वाले मंथ में भी ये क्लोजिंग जो है, ठीक है, क्लोजिंग जो है बुलिंजर बैंड के ऊपर हो रही है, तो ये भी स्टॉक जो है वो आप अपने वॉचेस में ऐड कर सकते हो। मतलब इस तरह का जो पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक है वो ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलें इसमें। अगेन प्राइस बुलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज है, तो ये बाइंग के लिए हमारे पास हो ही सकता है। 5 इसमें के ऊपर भी है, ये ऐसे ऐसे कर करके जो है वो हमारे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज़ नहीं है, ये इसमें देख सकते हो प्राइस जो जब भी बैंड के ऊपर होता है तो किस हिसाब से, जब भी बैंड के ऊपर होता है तो किस हिसाब से चलता है। ये देखो, सेम वही प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ है, ब्रिंजर बैंड के ऊपर क्लोज है, 5 के ऊपर है। आप हिलेगा मिलेगा भी चेक करोगे तो वो भी अपर के सिनेरियो में आएगा। ठीक है, तो मेनली इस वीडियो में इतना ही है। अब आप इसको क्या करोगे, इसको ना बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग कैसे करोगे, आप जाओ किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हो, आप सपोज करो आपकी होल्डिंग किसी स्टॉक के अंदर है, तो देखो उस चार्ट को खोल के कि यार वो वीकली टाइम फ्रेम में कैसे बिहेव कर रहा है, अगर प्राइस बुलिंजर बैंड के ऊपर की लाइन में है, अगर वो मंथली टाइम फ्रेम में कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, इससे आपको पूरा प्रॉपर सिनेरियो पता लग जाएगा। और अब इसको फ्यूचर टेस्टिंग करनी है तो वो कैसे करोगे। फ्यूचर टेस्टिंग करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक ले लिया, देखा कि वो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो आप पर्टिकुलर एक सिंगल वन स्टॉक बाय करके देखो। वन स्टॉक जो है वो बाय करोगे, बाय करने से क्या होगा कि आप जब उस स्टॉक के अंदर होगे तो उस स्टॉक का इमोशंस के बारे में आपको जो है वो पता लगेगा कि वो स्टॉक का बिहेवियर कैसा है। ठीक है जी, अब मैंने ना ये स्टॉक लिया हुआ था, दूसरा है इसमें, वेट अ मिनट, अब यहाँ पे ना मैं एक बात करता हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में था। जी अभी ओपन हो रहा है, क्या हो गया नेट को। हाँ, अब यहाँ पे देखो ना बुलिंजर बैंड है, अब बोलोगे बुलिंजर बैंड का फर्स्ट क्राइटेरिया था, बट जब भी मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस 5 के ऊपर चल रहा है, 2-3 पॉजिटिव कैंडल बना चुका है, तो वो स्टॉक भी आपकी वॉच लिस्ट में ऐड ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अब इसके बारे में, ये मेरे एग्जिट किए हुए स्टॉक हैं, तो मैं इसको अभी एग्जिट नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपलोड करूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। फर्स्टली क्या करो, बैक टेस्ट करो। ठीक है, जो आपकी मिस्टेक्स है उसको नोट डाउन करो। क्या आपने पिछले स्टॉक जब भी होल्डिंग की है तो आपको देखो, मतलब जो भी होल्डिंग की है तो उसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, हमें कैस किस पॉइंट पे लेना चाहिए, किस पॉइंट पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इतना पॉइंट और बनाओगे, फिर उसके बाद आप देखना भी, हाँ आपकी जो आने वाली फ्यूचर टेस्टिंग है उसको टेस्ट करके देखना, तो आपको एक अलग ही मतलब एक सिनेरियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हाउ टू एग्जिट अ ट्रेड। डन, थैंक यू।